नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th का गणित जिसमें चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के बच्चों हम समांतर श्रेणी जो चैप्टर है इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल करा रहे थे। तो बच्चों 1 से लेकर के 10 तक के उदाहरण कंप्लीटली चल चुका है, और अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, तो बच्चों वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हो। आज हम उसके आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीटली करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चों। तो सारे उदाहरण करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक रूल है, उस रूल्स को समझ लोगे तो डेफिनेटली बच्चों आपको सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों, बिकॉज हमें यही नहीं पता चलता है कि उस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें निकालना क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन होता है कि सर हमें सवाल तो समझ में आ रहा है, सवाल समझा रहे वो कर तो ले रहा हूं, लेकिन सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो सारे डाउट्स, वो सारी चीजें बेटा मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को वॉच करना है, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा कुछ बेसिक रूल्स क्या है वो देखो। जैसे बच्चों ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। और डी बच्चों, डी का मतलब होता है सारवंतर। और सारवंतर कैसे निकाला जाता है? तो डी बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। और बच्चों किसी भी सवाल के अंदर अगर ये वाला शब्द दिखाई देता है वहां पर, तब बच्चों आपको हमेशा an का ही सूत्र लगाना है। फिर से क्या कह रहा हूं बच्चों, जिस सवाल के अंदर वह पद दिखाई दे तो आपको an का ही सूत्र लगाना होगा। an बराबर a प्लस n माइनस, यहां पर आएगा बच्चों d। क्लियर? चलिए नोट करते हैं बच्चों, कुछ नोट इंपॉर्टेंट है जो आपको पता नहीं चलता है, वो भी मैं बता दूं। अगर किसी सवाल के अंदर बच्चों तीसरा पद लिखा हो, या चौथा पद लिखा हो, या 5वां पद हो, या 7वां पद हो, या 9वां पद हो, या 15वां पद हो, कोई भी पद लिखा हो, जैसे तीसरा पद बोले तो A3 लिख देने का, चौथा बोले तो A4 कर देने का, 5वां बोले तो A5 कर देने का, 7वां बोले A7 कर देने का। तो बस एक के साथ में जो नंबर दिया वो लिख देने का। तो बच्चों अगर A3 का सूत्र बनाना होगा, शॉर्टकट सूत्र बनाना है A3 का, तो कैसे बनाओगे? A3 का शॉर्टकट सूत्र कैसे बनाओगे? A3 बराबर A प्लस 3 है तो एक कम कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा 2D। अगर A4 बनाना क्या होगा? A प्लस 3D। अगर A5 बनाना क्या होगा? A प्लस 4D। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से बच्चों हमें इस पद को भी कैलकुलेट करना होता है। अब बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गए। अब हम बात करते बच्चों ये, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो, जो भी सवाल के अंदर अगर आपको योग शब्द दिखाई दे, ठीक है बच्चों, तो आपको कंपलसरी एसन का फॉर्मूला लगाना है। तो एसन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हुआ? और बच्चों एसन के वैसे तो दो फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर बड़ा वाला सूत्र चलो क्लियर हो गया, पर सर छोटा वाला सूत्र कब लगाने का? बच्चों छोटा वाला सूत्र आपको कब लगाना है? जब सवाल के अंदर बच्चों an दिया हो या तो l दिया हो। अब बच्चों l या an क्या होता है? अंतिम पद दिया हो। क्या दिया हो? अंतिम पद दिया गया हो, लास्ट टर्म दिया गया हो, तब बच्चों आपको ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है। और बच्चों मैंने इसका 2 कलर, इसका नाम भी रख दिया है। बड़े वाले को बोलते बच्चों हस्बैंड, ऐसे समझने के लिए, सो फनी। और छोटे वाले को बोलते बच्चों वाइफ।
क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, जिस सवाल में आपको प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते बच्चों, ये सारे साइन अगर आपको दिखाई देते बच्चों, तो आपको 2 स्टेप के अंदर सवाल को कंप्लीट करना है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप्स में। क्लियर? चलिए स्टेप नंबर 1 में क्या निकालेंगे बच्चों? ए और डी निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 में बच्चों कंपलसरी बच्चों आपको an का फॉर्मूला लगाना है, लगाना है, लगाना है। और स्टेप 3 में बच्चों आपको छोटा वाला फॉर्मूला मतलब वाइफ वाला सूत्र आपको लगाना है, लगाना है, लगाना है। ये 3 स्टेप के अंदर बच्चों आपको कंप्लीटली सवाल को सॉल्व करना रहता है। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सारे रूल्स, सारे नियम आपको कंप्लीटली समझ में आ गए हैं। तो बच्चों 1 से 10 तक के उदाहरण मैंने ऑलरेडी करा दिया था। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 क्या लिखा हुआ है बच्चों? ध्यान से सीखो। यदि एपी का प्रथम, बच्चों मैंने बताया था अभी सवाल के अंदर बताया था कि प्रथम 14 पद, यानी कि ये इसका मतलब होता है बच्चों n बराबर हो जाएगा 14। आगे 14 पदों का योग भी लिखा है बच्चों, तो ये हो जाएगा S14। कितना हो जाएगा बच्चों? 1050। ऐसा भी लिखा हो तो ध्यान देना बच्चों, अगर 14 पदों का योग लिखा हो बच्चों तो समझ जाना 1050 होगा, और इसी 14 का मतलब भी क्या होता है बच्चों? n होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सूत्र में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, SN, तो n का मतलब क्या हुआ बच्चों? 14 हुआ ना, तो n बराबर 14, ऐसे भी समझ सकते हैं हम। आगे प्रथम पद कितना है बच्चों? 10, तो यहाँ पर प्रथम पद आपको पहले दे दिया, a बराबर 10। आगे बच्चों 20वां पद ज्ञात करो। बच्चों सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है? वह पद। बच्चों अभी मैंने बताया था जिस सवाल के अंदर वह पद लिखा हो तो आपको an का सूत्र लगाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो यहां पर A20 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, यानी एसिन का सूत्र लगाएंगे हम लोग। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? चलिए यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बच्चों हम सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर S14, इसका मतलब क्या है? एसिन का सूत्र। तो एसिन का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल में क्या लिखा है बच्चों? योग लिखा है, इसलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एसिन, तो एसिन बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, चलिए n कितना दिया बच्चों? 14 बटे में 2, 2 का 2, a कितना दिया बच्चों? 10 प्लस n कितना दिया है? 14 - 1। d आपको नहीं दिया बच्चों, d आपको निकालना है। चलिए तो 2 से कटेगा बच्चों ये 7 बार में 2 7 14, तो यहां पर हो जाएगा 7। अब बच्चों 2 में 10 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 14 में से 1 माइनस करो 13d, 7 का 7 यहां पर आएगा 20 प्लस 13d। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? अगर यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम ध्यान से। अब बच्चों एसिन की वैल्यू कितना दिया बच्चों? n, तो एसिन यानी ये हो जाएगा बच्चों s, और n की जगह पे लिखेंगे 14। तो S14 की वैल्यू कितना बच्चों? 1050, तो यहाँ लिखेंगे 1050, यहाँ लिखेंगे 1050। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करना है बच्चों? ध्यान दीजिए एकदम, ये 7 यहाँ पर गुणाकार में बच्चों, ये इधर आएगा तो भागाकार में देगा, तो 1050 भागे 7, तो क्या होगा बच्चों? 20 प्लस 13d। बच्चों 7 में 1050 में भाग दोगे, जल्दी दो के भाग देकर बताओ बच्चों, जल्दी इसका भाग देके दिखाओ कितना आएगा इसका उत्तर? कितना आएगा इसका उत्तर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जब बच्चों इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। कितना आएगा? 150। भाग देना तो आता है ना बच्चों सभी को, अगर भाग देना नहीं आता तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको भाग सीखना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बच्चों।
ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ बच्चों। चलिए 1050 भागे 7, तो 7 एक कम 7, माइनस करोगे 7, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा बच्चों 3, क्या उतारोगे 5, 7 पचे 35, क्या है 0। और बच्चों ये जो 0 बचेगा ये ऊपर हो जाएगा, बिकॉज नीचे लिख नहीं सकते, इसलिए ये 0 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये आया 150, कितना है बच्चों 150, तो 150 बराबर 20 प्लस 13D। आगे बढ़ते बच्चों, आगे हम करेंगे ये जो 20 प्लस का है बच्चों, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 150 माइनस 20 बराबर 13D। और बच्चों 150 में से 13 माइनस 150 में से 20 माइनस करोगे तो 130 आएगा बराबर 13D। आगे बच्चों बढ़ते हैं, तो ये 13 इधर 13 गोलाकार में बच्चों इधर आएगा भागाकार में, तो 130 भागे 13 बराबर D। और बच्चों 13 से 13 कट गया, कितना आया 1, और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी D बराबर कितना है बच्चों, D बराबर कितना आ गया 10 आ गया। बच्चों D की वैल्यू हमारी निकल गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें निकालना है बच्चों S20। देखो बच्चों अभी हमने D निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है A20 निकालना है बच्चों। इसका शॉर्टकट वैल्यू भी है बच्चों, शॉर्टकट सूत्र भी है, अगर शॉर्टकट सूत्र लगाओगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। और मैं अभी बताया था जिस सवाल के अंदर वहां पद दिखाई दे बच्चों, मैंने अभी आपको सवाल में बताया था जिस सवाल में वहां पद दिखाई दे आपको an का सूत्र लगाना है बच्चों। तो चलिए an का सूत्र लगा देते हैं बच्चों हम। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an का क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर a का a और n, बच्चों यहाँ पर ध्यान दो A20 वहां पर, यानी ये हो जाएगा बच्चों आपका n, यहाँ पर 20वां क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 20 बराबर a, बच्चों a की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला हुआ था, a बराबर आपका 10 है और d बराबर आपका 10 है। तो a हो जाएगा आपका 10 प्लस n क्या है 20 माइनस 1, और d कितना बच्चों अभी निकाला हमने 10। तो A20 बराबर 10 प्लस 20 में से 1 माइनस करो 19, और यहाँ पर आएगा 10। तो 10 प्लस बच्चों 19 में 10 का गुणा करोगे तो 190 आएगा, और 190 में बच्चों 10 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 200। तो A20 बराबर बच्चों कितना आया 200 पद आए। तो आइए बच्चों आपको ये वैल्यू भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टाइप का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस बार बार करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप इसको देखना चाहते हो तो देख लो, स्क्रीनशॉट पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी पढ़ लो। देखो इस तरीके से बड़ा बेहतरीन तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर एक 1 बाय 1 तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया, कब क्या लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है, क्यों लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। बच्चों एग्जाम में ये चैप्टर 8 नंबर का है, इसलिए सभी बच्चों को ये चैप्टर तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आज हम इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।